नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इलेक्शन तक पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का ताज़ा सर्वे लेकर के आए हैं, जिसमें आपको जिला वाइज आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो पहला जिला है चंबा जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। तो चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं, वहीं 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य खाता चंबा जिले में नहीं खुल रहा। तो दोस्तों, अगला जिला है कांगड़ा, जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है, जिसमें कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं। तो साथियों, कांगड़ा जिले की 15 सीटों में से 8 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं, वहीं 7 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य को कांगड़ा जिले के अंदर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। दोस्तों, अब तक कुल 20 सीटों का सर्वे आपके सामने हम रख चुके हैं, जिसमें से भाजपा को 11, वहीं कांग्रेस को 9 सीटें मिल चुकी हैं। तो अगला जिला है ऊना जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों में 2 सीटें भाजपा को, वहीं 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आप और अन्य का खाता ऊना जिले में नहीं खुला। दोस्तों, ऊना जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी भाजपा से आगे नजर आ रही है। दोस्तों, अगला जिला है लाहौल एंड स्पीति, जिसमें केवल एक ही विधानसभा सीट है। दोस्तों, लाहौल एंड स्पीति की एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। भाजपा और आपको कोई सफलता लाहौल में नहीं मिल रही। दोस्तों, अब तक कुल 26 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही 13-13 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। दोस्तों, मुकाबला बड़ा ही रोचक नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। दोस्तों, अगला जिला है कुल्लू, जिसमें कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। तो साथियों, कुल्लू जिले की 4 सीटों में से 3 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, वहीं एक ही सीट कांग्रेस को मिल रही है। दोस्तों, आम और अन्य को कोई भी सीट कुल्लू जिले के अंदर मिलती हुई नजर नहीं आ रही। दोस्तों, कुल्लू जिले के अंदर भाजपा को बड़ी सफलता हासिल होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मंडी जिला, जिसमें कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ा जिला है मंडी जिला भी। दोस्तों, मंडी जिले की 10 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग रही हैं, वहीं 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के हाथ लग रही हैं। वहीं आप और अन्य खाता मंडी जिले में भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अब तक कुल 40 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है, जिसमें से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं और 18 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही हैं। वही आप और अन्य का खाता अभी नहीं खुल रहा। दोस्तों, आधे से ज़्यादा सीटों का सर्वे हम आपको दिखा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले जिले हमीरपुर की तरफ, जिसमें कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। तो दोस्तों, हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, वहीं 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। वहीं आप और अन्य का खाता हमीरपुर जिले में भी नहीं खुल रहा। तो दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बिलासपुर जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, बिलासपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, वहीं 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। वहीं आप और अन्य का खाता बिलासपुर जिले में भी नहीं खुल रहा। दोस्तों, अगला जिला है सोलन जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, वहीं 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। तो दोस्तों, सोलन जिले में भी आप और अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब तक कुल 54 सीटों का सर्वे हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, वही 25 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। वही आप और अन्य का खाता अब तक भी हिमाचल के अंदर इस बार नहीं खुला। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 35 सीटें की जरूरत होती है। वो देखते हैं कौन सी पार्टी 35 सीटों का आंकड़ा छू पाती है। तो अगला जिला है सिरमौर जिला, जिसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं। तो दोस्तों, सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, वहीं 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। आप और अन्य का खाता अभी भी हिमाचल के अंदर अभी तक नहीं खुला है। तो दोस्तों, इससे साफ है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आंकड़ा भाजपा का हो चुका है 31, वहीं कांग्रेस का हो चुका है 28। 2 ही जिले बाकी हैं। तो दोस्तों, अगला जिला है शिमला, हिमाचल की राजधानी, जिसमें कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। तो दोस्तों, शिमला जिले की 8 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, वहीं 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। तो दोस्तों, आप और अन्य का खाता शिमला जिले में भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अब तक कुल 67 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों, 67 में से 35 भाजपा को और 32 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं आप और अन्य को कोई सीट नहीं मिली। तो दोस्तों, बढ़ते हैं लास्ट जिले की तरफ, जो कि किन्नौर जिला है। इसमें सिर्फ एक ही विधानसभा सीट आती है। दोस्तों, किन्नौर जिले की 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, वहीं भाजपा आप और अन्य को किन्नौर जिले में असफलता हासिल हो रही है। दोस्तों, फाइनल आंकड़ा
आपके सामने आ चुका है हिमाचल प्रदेश का 68 की 68 सीटों का सर्वे आपके सामने हम रख चुके हैं, जिसमें से भाजपा को 35, वहीं कांग्रेस को 33 सीटें मिल रही हैं भाई, और किसी भी पार्टी को कोई सीट नहीं मिल रही। दोस्तों केवल 2 ही सीटों का अंतर है कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच, जो कि बहुत ही छोटा अंतर है। दोस्तों ये सर्वे ये बता रहा है कि अगले साल हिमाचल में कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है, भाजपा या कांग्रेस, क्योंकि मुकाबला बहुत ही नज़दीकी नज़र आ रहा है। धन्यवाद, बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।